हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ पढ़ ले बच्चा। जैसा कि हमने बात किया था, अब आरएस का एग्ज़ाम जो है उसमें आज से जो है काउंटडाउन शुरू हो गया है। 45 डेज़ जो थे वो बच्चे थे, अब 44 डेज़ हो गए हैं। तो हम लोग जो हैं उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। और अभी आपको पता है कि अभी अगस्त में स्टार्टिंग में 2 या 3 तारीख को जो है डिक्लेरेशन हुआ है कि अब जो है टोटल राजस्थान में 50 नए ज़िले होंगे। पहले 33 थे, पहले 7 जो हैं डिविजन्स थे और अब जो हैं 10 डिविजन्स टोटल कर दिए। 3 डिविजन्स बना दिए गए हैं, बांसवाड़ा, पाली और सीकर को, राइट। तो उसी के रिस्पेक्ट में क्या फ़र्क पड़ा है, कौन सी जो सब डिविजन्स है वो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रही हैं, कौन सी तहसील किस डिस्ट्रिक्ट में जा रही है, वो सारी चीज़ें भी हमें साथ साथ डिस्कस कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। इस वीडियो को आपको 2-3 बार देखना होगा। 2-3 बार वीडियो देखने के बाद में डेफिनेटली आपको जो है सारे डिविजन्स जो है, नया जो पूरा चेंज आया है वो याद हो जाएगा। कौन सी लेक जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में चली गई है वो आपको पता चल जाएगा। कौन सा टूरिस्ट सेंटर कहाँ चला गया वो भी आपको पता चल जाएगा। तो बिना चूके इस वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोग जो है इस वीडियो को देख तो रहे हैं, हमारे वीडियोस को, लेकिन आप ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना ही वीडियो को लाइक कर रहे हैं, ना ही शेयर कर रहे हैं। प्लीज़ इसको जो है लाइक और शेयर कीजिएगा, उससे हमें भी इंकरेजमेंट मिलता है ताकि हम आपके लिए जो है अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला सकें जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनाई जाएंगी। ठीक है, 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनाई जाएंगी, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे पास में पहला जो डिस्ट्रिक्ट है वो श्रीगंगानगर से बन रहा है, दैट इज़ अनूपगढ़। ठीक है, अब याद रखना कि अनूपगढ़ जो है वो जो है ये जो है यहाँ पर इस जगह पर जो है श्रीगंगानगर के इस वाले रीजन में जो है ये नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। और अनूपगढ़ के आने से पहले तो था हमारे SBJB सब जब करके जो है बेसिकली SBJB करके हमारे पास 4 जो डिस्ट्रिक्ट थी जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती थी, जो कि थी श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब जो हैं ये जो है ये पूरा SABJB हो गया, यानी कि श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अनूपगढ़ जो है इंपॉर्टेंट तहसील है, क्योंकि इसके जुड़ने की वजह से अब हमारे 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हो गई हैं जिनकी सीमा जो है पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, नागौर से जो है तोड़कर डीडवाना को सामन नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। जोधपुर से जोधपुर ईस्ट, जोधपुर वेस्ट और फालौदी बनाया गया है। ठीक है, बाड़मेर से बालोतरा बना दिया है। तो पचपदरा माइंस जो पचपदरा रिफाइनरी जो है, ठीक है, वो अब जो है बालोतरा में आएगी, ना कि बाड़मेर में। जालौर से सेपरेट करके सांचौर बना दिया गया है। ठीक है, उदयपुर से सलुम्बर बना दिया गया है। अब जो जयसमंद झील थी, जयसमंद झील जो पहले हम उदयपुर में बोलते थे, अब वो जो है सलुम्बर में आ जाएगी। ठीक है, अब भीलवाड़ा से सेपरेट करके शाहपुरा बना दिया गया है ना। सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी बना दिया गया है। अजमेर को तोड़ के जो है अजमेर से सेपरेट करके जो है ब्यावर एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, साथ में केकड़ी बनाया गया। ठीक है, भरतपुर से डीग बनाया गया, अलवर से खैरथल बनाया गया है। जयपुर से 4 जो है सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं, जयपुर नॉर्थ, जयपुर साउथ, दूदू और कोटपुतली बहरौल। और सीकर से सेपरेट करके जो है नीम का थाना एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। तो टोटल 19 डिस्ट्रिक्ट्स मैंने आपको समझा दी है, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये देखिए नया मैप है, आप देख सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अनूपगढ़ जो है वो जो है श्रीगंगानगर के इस पोर्शन में बन रहा है, और इसकी वजह से इसकी सीमा जो है अब बेसिकली पाकिस्तान से लग रही है। ठीक है, जालौर जो है उससे सेपरेट करके सांचौर बना दिया गया है। तो अब इससे जो है ये इंटरस्टेट डिस्ट्रिक्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा उदयपुर से बीच में जो है सलुम्बर आ गया है। ठीक है, उसके अलावा जो है हमारा भीलवाड़ा से सेपरेट करके शाहपुरा बना दिया गया। अजमेर से केकड़ी बना दिया गया है, इधर ब्यावर बना दिया गया है। जयपुर से बात करें तो जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, दूदू और ऊपर जो है कोटपुतली जो है बहरौल जो रीजन है वो बना दिया गया है, वो डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। ठीक है, अलवर से सेपरेट करके खैरथल बना दिया गया है। सीकर से सेपरेट करके यहाँ पर नीम का थाना बना दिया गया है, राइट। उसके अलावा सवाई माधोपुर से सेपरेट करके गंगापुर सिटी को नया जो है बना दिया गया। ठीक है, भरतपुर से सेपरेट करके डीग बना दिया गया है, अलवर से खैरथल बना दिया गया है। वही सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। इसमें जो है आपको इस पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, बस इतना सा है कि मार्च में बेसिकली ये डिक्लेरेशन हुआ था कि अब जो राजस्थान है उसमें नए ज़िले बनाए जाएंगे। ठीक है, मार्च में ये जो डिक्लेरेशन हुआ था, राजस्थान में जो है अब नए ज़िले बनाए जाएंगे। तो टोटल ज़िले 50 हो जाएंगे और डिविजन्स जो हैं वो 10 हो जाएंगी। ठीक है, अब जो है प्रेजेंटली अगस्त में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया और अब 50 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं और 10 डिविजन्स हो गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, टोटल 7 से 10 डिविजन्स कर दिए गए हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या एग्जाम
एग्ज़ाम के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। देखिए एग्जामिनर भी ना तो इतना बेवकूफ़ है, ना ही आपके लिए इतना क्रूअल है कि वो आपको जो है पूरा नया ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो है 2 महीने पहले एग्जाम से जस्ट 2 महीने पहले जो है पूरी ज्योग्राफी जो चेंज हो गई है उसको जो है आपको पढ़ने को बोलेगा। आपसे जो है बेसिक क्वेश्चन ज़रूर वो पूछ सकता है कि अब जो है पाकिस्तान के साथ में कितने डिस्ट्रिक्ट जो है वो बॉर्डर बना रहे हैं, या फिर इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर बनाने वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं या कितने हैं, ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा वो आपसे नहीं पूछेगा। आपसे जो है बेसिक लेक्स का पूछ सकता है कि ये वाली लेक कहाँ पर अब आ रही है, ये बेसिक्स पूछ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा। तो आपको भी इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, राम लुभाया कमेटी बनी थी, राम लुभाया कमेटी के रिकमेंडेशंस पर ये जो नए डिस्ट्रिक्ट्स का जो ये नया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हुआ है ये इम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें जो हैं, अभी मैंने सिर्फ कंटेंट लिख दिया, इसको हम आगे जो है डिटेल में पढ़ेंगे। अजमेर से ब्यावर और केकरी बना दिया गया है, ठीक है। अलवर से जो है खैरथल बना दिया गया है, बाड़मेर से बालोतरा, भरतपुर से डीग, भीलवाड़ा से शाहपुरा, ठीक है। जयपुर से जयपुर नॉर्थ, जयपुर साउथ, दूदू और कोटपुतली, जालौर से सांचौर, जोधपुर से जोधपुर ईस्ट, जोधपुर वेस्ट और फलौदी, ठीक है। नागौर से डीडवाना कुचामन, गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर से, सीकर से नीमका थाना, श्रीगंगानगर से अनूपगढ़ और उदयपुर से सलुम्बर। तो अब मुझे नहीं लगता इतनी बार अगर आप बार बार बोलोगे ना तो आप भूलोगे, ठीक है। एक बार 2-3 बार आपने ये वीडियो देख लेना, आपको एक एक चीज़ याद हो जाएगी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले जो 7 डिविजन्स थी उनमें जो है कोटा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और भरतपुर जो था सबसे लेटेस्ट वो डिवीज़न बनाया गया था, ठीक है। अब जो है अपने पास में बापासी करके जो है 3 नए डिविजन्स बने हैं। बा से हो गया बाड़मेर, प से हो गया पाली और सी से हो गया सीकर। तो बापासी करके जो है 3 नए डिविजन्स अब बना दिए गए, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक एक करके हम सारी जो नई डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली आती है दूदू, ठीक है। तो दूदू अपने जयपुर से सेपरेट करके बनाया गया। तो दूदू में जो है 3 तो सब डिविजन्स हैं और 3 ही जो है तहसील्स हैं। सब डिविजन्स में आप ये देख सकते हैं, मैप के अंदर मौजमाबाद, फागी और दूदू है, ठीक है। इतने ही हमारे यहाँ पे तहसील है। तो दूदू में अपने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। इसमें जो है इसका जयपुर से जो है इसकी दूरी है, इसके मुख्यालय की, इसके हेडक्वार्टर्स की, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की, वो 70 किलोमीटर्स हैं। जनसंख्या कितनी है, उपखंड मैंने आपको बता दिए, सब डिविजन्स 3 हैं, तहसील 3 है, ठीक है। 246 जो है यहाँ पर गाँव हैं, ग्राम पंचायत 60 हैं, पंचायत समिति 3 है, ठीक है। भाषा की बात करें तो ढूंढाड़ी मारवाड़ी जो है बेसिकली इसकी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। लोकसभा क्षेत्र इसका अजमेर है, ये सब चीज़ें। जनसंख्या घनत्व 203 है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको ये नहीं जाने की जरूरत है, आपको ये ध्यान रखना है कि तहसील कितनी है और उपखंड यानी डिवीजन, सब डिविजन्स कितने हैं। अब जो है इसमें जो है स्पेशल चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखनी है, पर्यटन स्थल कौन से हैं। तो यहाँ पर साखून फोर्ट है। साखून फोर्ट जो है ये एक पर्यटन स्थल है जो कि पहले जयपुर में आता था, लेकिन अब वो दूदू डिस्ट्रिक्ट में आएगा। छापरवाड़ा बांध जो है वो अब दूदू में आएगा। खाटू श्याम का मंदिर जो है दूदू का वो वहाँ पर आएगा, ठीक है। खौल भोराना की पहाड़ी, दादू खौल भराना की पहाड़ी जो है बिचून में, ठीक है। बिचून में जो गांव है वहाँ पे जो है वो बेसिकली अब दूदू में आएगा, पहले जयपुर में आता था। भूतों की बावड़ी जिसे कि कहा जाता है कि एक रात में भूतों को बना था, उस बावड़ी को जो है वो मौजमाबाद में है। और मौजमाबाद कहाँ पर है, दूदू का एक तहसील है, सब डिवीजन है ना, अभी हमने देखा, तो मौजमाबाद में है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। धार्मिक स्थल की बात करें तो संत धन्ना भगत जो सिख समुदाय के एक संत थे, उनकी जन्मस्थली है चौरू, ठीक है। आमेर शासक जो थे मान सिंह की जन्मस्थली मौजमाबाद है। और महात्यागी संत मोहनदास यानी मौनी बाबा की तपस्या स्थली साखून है। तो साखून भी एक गाँव है, आपको ध्यान रखना है। विशेषताएं क्या है, जब आधार कार्ड योजना जो है उसकी रीलॉन्चिंग हुई थी ना, वो रीलॉन्चिंग जो थी वो दूदू से हुई थी। पहला मेट्रो हॉस्पिटल जो है राजस्थान का वो भी दूदू में ही है। पहला सोलर गांव जो है वो नया गांव, ठीक है, पहला सोलर गांव जो है राजस्थान का वो भी दूदू में ही है, आपको ध्यान रखना है। सोलर विलेज जो है वो दूदू में ही है। उसके अलावा यहाँ पर 500 साल पुराना दिगंबर जैन का मंदिर भी है जो मौजमाबाद में है। 52 चूलों की हवेली मौजमाबाद में है। और लक्ष्मण सिंह, अभी मैंने आपको जनवरी के करंट अफेयर्स कराए थे तो लक्ष्मण सिंह के बारे में बताया था। लक्ष्मण सिंह जी जो हैं, ठीक है, ये भी जो है लापोड़ी गांव, जो बेसिकली लापोड़िया गांव जो है, ठीक है, दूदू में, वहाँ से बिलोंग करते हैं, दूदू डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको ये ध्यान रखना है। पद्मश्री विजेता जो हैं लक्ष्मण सिंह की दूदू डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। बालोतरा की बात करें तो मैंने आपको बताया कि बाड़मेर से सेपरेट करके बालोतरा बनाया गया। अब बालोतरा में जो है बेसिकली 4 तो हमारे पास सब डिविजन है। कितने सब डिविजन है, 4 और 7 तहसीलें हैं, ठीक है। बालोतरा, सिवाना, बायतू, सिंधड़ी जो है बेसिकली ये तो है हमारे सब डिविजन्स। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं पचपदरा, कल्याणपुर, गिड़ा, बायतू, सिंधड़ी, सिवाना, समदड़ी और बालोतरा, ये जो हैं बेसिकली हमारे पास में ये सारे जो हैं बालोतरा के क्या हैं, 7 जो हैं तहसीलें हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो पूरा एरिया है बालोतरा डिस्ट्रिक्ट का वो बेसिकली 16,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है, ये आपको ध्यान रखना है,
ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर है। इसके आसपास के कौन कौन से ज़िले रहेंगे? बाड़मेर, क्योंकि बाड़मेर सेपरेट करके बना है। ऊपर जो है अपने लेफ्ट साइड में वो जोधपुर आ जाता है, ये आपको पता है, ठीक है। और ऊपर जो है राइट साइड पे जो है जालोर आ जाता है, और ऊपर जो है नॉर्थ साइड में जो है पाली आ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। मुख्यालय से अंतिम गाँव की दूरी जो है बेसिकली जो अपना ज़िला मुख्यालय रहेगा वहाँ से जो अंतिम गाँव की दूरी है वो 160 से 180 किलोमीटर की रहेगी, ठीक है। पुलिस थाना कौन कौन से होंगे? बालोतरा, पचपदड़ा, ठीक है, कल्याणपुर, मंडली, समदड़ी, सिवाना, सिंधड़ी और गिड्डा, ठीक है। अब इसकी खास बात क्या है? देखो, पचपदरा रिफाइनरी मैंने आपको बताया। पचपदरा रिफाइनरी जब पहले ये एक ही ज़िला था तो ये कहते थे बाड़मेर में आता है, बालोतरा तहसील में आता है, ये कहा जाता था। लेकिन अब जो है ये बालोतरा ज़िले में आने लग गया है, ठीक है। पचपदरा रिफाइनरी के बारे में हमने ये भी बात की थी कि देश की 26वीं रिफाइनरी है, BS6 स्टैंडर्ड का जो है रिफाइनिंग करेगी, ठीक है। उसके अलावा जो है इसके अंदर BS6 लेवल की होगी। एशिया की सबसे आधुनिक रिफाइनरीज़ में से ये एक रहेगी, ठीक है। यहाँ पर जो है पहला जो रास्ता इंडिया का जो है पहला पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है, ये ध्यान है। पोपलिन जो एक फैब्रिक आता है ना, उसकी पगड़ी इस पोपलिन नगरी के नाम से भी इसको विख्यात है बालोतरा शहर। यहाँ पर जो है पोपलिन का काफ़ी बड़ा जो है व्यवसाय होता है। नमक जो है सांभर सॉल्ट जो है उस सांभरा सॉल्ट जो है उसमें जो है नमक उत्पादन होता है और ये बहुत फेमस है और ये बालोतरा में आएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। भारतमाला परियोजना के तहत जो है बेसिकली पचपदरा से NH25 से 6 लेन का हाईवे बनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब भारतमाला परियोजना क्या है? भारतमाला परियोजना के हिसाब से जो है बेसिकली क्या किया जाएगा, ये जो है अपना हाईवेज़ के अंतर्गत आता है, हाईवे डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उसके अंतर्गत आती है बेसिकली। स्कीम का ये काम है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो जाए कि कहीं पर भी कोई लैक्यूना या फिर कोई लूप होल नहीं रह जाए, जिससे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पे हैम्पर ना हो। तो ये मैंने आपको बालोतरा के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है हमारा भीलवाड़ा से सेपरेट हुआ है शाहपुरा, तो इन दोनों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो भीलवाड़ा जो है उसके बारे में अगर हम बात करें तो भीलवाड़ा में जो है आप देख सकते हो बेसिकली भीलवाड़ा के अंदर जो है मांडलगढ़, बिजौलिया, भीलवाड़ा, रायपुर, गंगापुर, आसिंद, करेड़ा, हमीरगढ़, मांडल, गुलाबपुरा, हुड्डा, ये जो हैं बेसिकली कितने, ये जो हैं 10 उपखंड हैं, 10 सब डिविजन्स हैं और 10 ही जो हैं 11 जो हैं तहसीलें हैं। मांडलगढ़, बिजौलिया, भीलवाड़ा, सवाईपुर, रायपुर, सहाड़ा, आसिंद, करेड़ा, हमीरगढ़, मांडल और अंटाली, तो ये आपको ध्यान रखना है। इतनी जो तहसीलें हैं ये देखो आप इस मैप में देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है मेजर सारी वो दे रखी हैं। अब अपन बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे तो देखो आपके यहाँ पे देख सकते हो, पहले हुड्डा, आसिन, करेड़ा, मांडल, रायपुर, सहाड़ा, हमीरगढ़, भीलवाड़ा, मांडलगढ़ और बिजौलिया। अब देखो यहाँ पर भीलवाड़ा राजस्थान का एक अकेला ऐसा डिस्ट्रिक्ट रहेगा जहाँ पर उनको अपने ही क्षेत्र में जाने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट को पार करना होगा, अपने ही क्षेत्र में जाने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट को पार करना होगा। क्या होता है उससे फ़र्क क्या पड़ता है? कोटड़ी को भी डाल देते हैं इसके अंदर, राइट, ठीक है। तो एक सेपरेट जो एक प्रॉपर एक जो है सिंक्रोनाइजेशन कंटिन्यूटी रहती, लेकिन ठीक है अब सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकती है, राइट, ठीक है। अब हम जो है विधानसभा कितनी है, नगर निकाय कितने हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देने की जरूरत नहीं है। शाहपुरा की अगर हम बात करें तो शाहपुरा में जो है 5 तो सब डिविजन है, शाहपुरा, जहाजपुर, फूलिया कला, बनेड़ा, कोटड़ी, और तहसीलें कितनी है, शाहपुरा, जहाजपुर, काछोला, फूलिया कला, बनेड़ा और कोटड़ी। तो ये आपको ध्यान रखना है। 5 तो यहाँ पे जो है सब डिविजन्स है और 6 जो है हमारे यहाँ पे तहसील्स हैं। अनूपगढ़ की बात करें तो श्रीगंगानगर सिटी जो है हमारा श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से सेपरेट करके अनूपगढ़ को बनाया गया। तो अनूपगढ़ में जो है 6 डिस्ट्रिक्ट है, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, श्री विजयनगर, घड़साना, छत्तरगढ़ और खाजूवाला। तहसीलों की बात करें तो तहसीलें जो हैं यहाँ पर जो हैं ज़्यादा हैं, 7 हैं, ठीक है। अनूपगढ़, रायसिंह नगर, श्री विजयनगर, घड़साना, रावला, छत्तरगढ़ और खाजूवाला। तो आप ये देख सकते हो, देखो रायसिंह नगर है, विजयनगर है, अनूपगढ़ है, घड़साना है, रावला है, छत्तरगढ़ है और खाजूवाला है। तो आप देख सकते हो कितनी हो गई, 7 हो गई ना। तो 7 यहाँ पर तहसील रहेंगी अनूपगढ़ ज़िले में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गंगापुर की बात कर लेते हैं जिससे सेपरेट होकर ये अनूपगढ़ बनाया गया है। गंगापुर जो अपना श्री गंगानगर ज़िला जो है, गंगापुर नहीं है गंगानगर है, ठीक है। तो यहाँ पर श्री गंगानगर, श्रीकरणपुर, सूरतगढ़, गतसिंहपुर, पदमपुर, ठीक है, और सादुल शहर, ये तो हमारी जो है सारी तहसीलें हैं, ठीक है। इस मैप से हमें सारी तहसीलें दिख रही हैं और इसमें जो है बेसिकली 6 तो तहसीलें हो गई और 5 जो है सब डिविजन है, श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, सूरतगढ़, सादुल शहर और पदमपुर। तो पदमपुर जो है मेन सब डिविजन है और गतसिंहपुर जो है यहाँ पे ही एक तहसील है, ये आपको ध्यान रखना है। सलुम्बर की बात करें तो उदयपुर से सेपरेट करके सलुम्बर बनाया गया। सलुम्बर में जो है बेसिकली 4 तो हैं सब डिविजन्स और 5 हैं तहसीलें। तो 5 तहसीलें कौन कौन सी है, सराड़ा, सेमारी, सलुम्बर, लसाड़िया और झलारा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उपखंड कौन कौन से हैं, सब डिविजन्स कौन कौन से, सराड़ा है, सराड़ा है, सेमारी है,
लसाड़िया है और सलुम्बर है। ठीक है, झल्लारा जो है वो बेसिकली सब डिवीज़न नहीं है, वो एक तहसील है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पहले जो है अजमेर जो था वो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा डिवीज़न के अंदर आता था। सॉरी, भीलवाड़ा जो है वो अजमेर डिवीज़न के अंदर आता था। लेकिन अब जो है भीलवाड़ा जो है बेसिकली भीलवाड़ा को जो है अजमेर से हटा दिया गया है और अब उसको कहाँ डाल दिया गया है, उदयपुर के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, उदयपुर डिवीज़न के अंदर अब जो है भीलवाड़ा आएगा, पहले अजमेर डिवीज़न के अंदर आता था। ये आपको ध्यान रखना। और भी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। सोनार माता के आंगन में सलुम्बर बसा हुआ है। ये जो है हाडी रानी के बलिदान के लिए फेमस है। महाराणा प्रताप जो है उनकी मृत्यु यहीं पर हुई थी। जावर माइंस जो हैं, ठीक है, जावर माइंस जो पहले उदयपुर में कहा जाता था, अब वो कहाँ पर आएंगी, सलुम्बर में। और जैसमंद झील जो कि पहले जो है उदयपुर में मानी जाती थी, अब वो कहाँ पर आएगी, सलुम्बर में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इतनी डिटेल में नहीं जाना है कि कितनी तहसील कौन कौन सी तहसील, तो मैंने बताई थी आपको कि 5 है। ठीक है, जनसंख्या कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, इतना डिटेल में मत जाइएगा। गंगापुर सिटी की बात करें तो गंगापुर सिटी जो है उसमें 5 जो है उपखंड है, सब डिविजन्स है। गंगापुर सिटी हो गया, वजीरपुर हो गया, बामनवास हो गया, टोडा भीम हो गया और नाडौती हो गया। ठीक है, तो अपने पास में टोडा भीम हो गया, नाडौती हो गया, बामनवास हो गया। ठीक है, बामनवास हो गया। उसके अलावा जो है अपने पास में गंगापुर सिटी खुद हो गया और यहाँ पर वजीरपुर हो गया। ठीक है, तहसीलों की बात करें तो वही टोडा भीम जो है बेसिकली वो हो गया। ठीक है, नाडौती हो गया, बामनवास हो गया, बरनाला हो गया। ठीक है, उसके बाद में तलवाड़ा हो गया, गंगापुर सिटी हो गई और उसके अलावा वजीरपुर हो गया। ठीक है, तो अपने पास में डिस्ट्रिक्ट तो 5 हैं, लेकिन यहाँ पर जो है टोटल तहसील्स कितनी हैं, 7। ये आपको ध्यान रखना है, 7 तहसील हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। डीडवाना कुचामन की अगर हम बात करें तो डीडवाना कुचामन में जो है बेसिकली 6 जो हैं सब डिविजन्स हैं। डीडवाना, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी, ये तो 6 तो हमारे सब डिविजन्स हैं। और तहसीलें कितनी हो जाएंगी, तहसीलें जो हैं यहाँ पर 8 हैं। कौन कौन सी, देखो, लाडनू आ गया, डीडवाना आ गया, मोलासर आ गया, छोटी खाटू आ गया, मकराना आ गया, परबतसर आ गया, नावा आ गया और कुचामन सिटी आ गया। तो आप देख सकते हैं कितने हो गए यहाँ पे, 8 जो हैं तहसील हो गई हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नागौर की बात कर लेते हैं, जो कि है ना, नागौर जो है बेसिकली सेपरेट, उससे तो डीडवाना कुचामन बनाया ना, तो नागौर में बेसिकली जो है 7 तो उपखंड है। कौन कौन से, नागौर, खींवसर, मुंडवा, मेड़ता सिटी, डेगाना, जायल और रियामबड़ी। ठीक है, तहसीलें जो हैं वो है 9। कौन कौन सी, नागौर, खींवसर, मुंडवा, मेड़ता, डेगाना, जायल, रियामबड़ी, सांजू और डेह। तो ये बेसिकली जो हैं अपने पास में 7 तो यहाँ पर सब डिविजन्स हैं और 9 जो हैं बेसिकली यहाँ पर तहसील्स हैं। अब हम बात करें उद्योग और कृषि के हिसाब से जो है नागौर ज़िला ज़्यादा संबंध है। अब इनमें कंपैरिजन भी देख लेते हैं ना। ठीक है, नागौर में बहुत सारा जो है कृषि किया जाता है, तो जीरा, मूंग, इसबगोल, मेथी का उत्पादन किया जाता है। डीडवाना कुचामन से ज़्यादा जो है उत्पादन नागौर में होता है। ठीक है, मार्बल और खाना जो अपना नमक है उसके उत्पादन के लिए जो है डीडवाना ज़्यादा फेमस है। ये आपको ध्यान रखना है। दोनों ही उद्योग अपने आप में विख्यात है। नागौर जिले के मुंडवा और गोटन में सीमेंट की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ क्यों हैं, क्योंकि वहाँ पर लाइमस्टोन जो है बहुतायत में मेजॉरिटी में पाया जाता है। उसके अलावा जिप्सम, लिग्नाइट कोयला जो है, जो कोयले की क्वालिटी है, लिग्नाइट क्वालिटी है, बिटुमिनियस होती है। ठीक है, तो लिग्नाइट क्वालिटी जो है ना, वो जो है वो लिग्नाइट क्वालिटी जो है वो बेसिकली उस टाइप का कोल जो है ये जो है डीडवाना के अंदर, डीडवाना कुचामन के सॉरी नागौर जिले में जो है वो मिलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं नीमका थाना का, जो कि सेपरेट हुआ है सीकर से। तो यहाँ पर जो है 4 उपखंड, 4 सब डिविजन्स हैं। नीमका थाना खुद हो गया, श्रीमाधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी। लेकिन यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना, वो तहसील है ना, वो 5 है। खेतड़ी, उदयपुर वाटी, पाटन, नीमका थाना और श्रीमाधोपुर। ये आपको ध्यान रखना है। 5 जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स है। नगर पालिका कौन कौन सी है, गाँव कितने हैं, वो आप इतना देखना चाहे देख लीजिए। नहीं भी देखेंगे तो अभी चल जाएगा, क्योंकि अभी नहीं पूछेंगे। मेंस के लिए हमें जो है याद रखना पड़ेगा। ठीक है, धार्मिक स्थलों की बात करें तो धार्मिक स्थलों में जो श्रीमाधोपुर का गोपीनाथ मंदिर है, जो कि पहले सीकर के अंदर आता था, अब जो है किसके अंदर आएगा, अब जो है नीमका थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हरियाणा की सीमा पर खेतड़ी में जो है रामेश्वर दास महाराज मंदिर है, वो भी जो है अब जो है नीमका थाना में आएगा। बबाई के पास सुंदरदास महाराज का मेला जो भरता है वो भी अब नीमका थाना में ही आएगा। नीमका थाना में जो गणेश्वर सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यता है, वो भी पहले जो है सीकर जिले में मान जाती थी, लेकिन अब जो है वो नीमका थाना जिला सेपरेट बन गया। तो वहाँ पर बालेश्वर, टपकेश्वर, भगवेश्वर जो है वहाँ पे जो है सावन में मेला भरता है। ठीक है, दाऊधाम टोडा में जो है शरद पूर्णिमा में मेला भरता है। ये सब जो है नीमका थाना में आ जाएंगे। उदयपुर वाटी में मनसा माता का मंदिर है, वो भी अब नीमका थाना जिला में आएगा। पर्यटन के हिसाब से जो है खेतड़ी में स्वामी विवेकानंद संग्रहालय है।
ठीक है। खेतड़ी में जो है खेतड़ी के जो रियासतकालीन महल है, ये सारे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। खेतड़ी में क्या मिलता है? कॉपर मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। और मैंने आपको गणेश्वर सभ्यता भी बता दिया है जो कि ताम्रयुगीन सभ्यता है। माइनिंग की बात करें तो खेतड़ी कॉपर, जैसे मैंने आपको बताया खेतड़ी में क्या मिलता है? कॉपर मिलता है। अभी नीम का थाना में आ जाएगा, ठीक है। सीकर संभाग के अंदर, सीकर डिवीजन के अंदर ही नीम का थाना आएगा। डिवीजन तो अभी भी सीकर ही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नीम का थाना आएगा। अब नीम का थाना सबसे बड़ा माइनिंग जो है डिस्ट्रिक्ट हो गया, बस इसमें ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नीम का थाना में 600 से ज़्यादा माइंस आ जाएंगी कॉपर के लिए, ठीक है, यही ध्यान रखना है आपको। संरक्षण की बात करें तो खेतड़ी में बंसियाल रिजर्व एरिया है और उदयपुर में मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व एरिया है। ये दोनों जो हैं बेसिकली यहाँ पर लेपर्ड सफारी रहेगी। अभी जो है ये बंसियाल रिजर्व एरिया जो है ना, यहाँ पर लेपर्ड सफारी शुरू कर दी गई है, ठीक है। इसके बाद में झुंझुनू और सीकर को भी डिस्कस करें। तो झुंझुनू की अगर हम बात करें तो झुंझुनू में जो है बेसिकली 7 उपखंड है, 7 सब डिविजन है। झुंझुनू, नवलगढ़, बुहाना, चिड़ावा, मंडावा, मलसीसर और सूरजगढ़, ठीक है। तहसीलों की बात करें तो तहसीलें जो हैं बेसिकली यहाँ पर 9 हैं। गुड्डागौड़जी, नवलगढ़, बुहाना, चिड़ावा, मंडावा, मलसीसर, सूरजगढ़, पिलानी, बिसाऊ, ठीक है। सीकर की बात करें तो सीकर में जो हैं बेसिकली 9 हमारे पास में सब डिविजन है। फतेहपुर, रामगढ़, शेखावाटी, लक्ष्मणगढ़, नेछवा, सीकर, धौद, दातारामगढ़, खंडेला, रिंगस, ठीक है। तहसीलों की बात करें तो तहसील जो है 10 हो जाएंगी। फतेहपुर, रामगढ़, शेखावाटी, लक्ष्मणगढ़, नेछवा, सीकर में जो है सीकर और सीकर ग्रामीण हो गया, धौद, दातारामगढ़, खंडेला और रिंगस, ठीक है। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर जो है, अब जोधपुर ज़िला जो है वो जोधपुर ग्रामीण सेपरेट कर दिया है। तो जोधपुर ग्रामीण की अगर हम बात करें तो उसमें जो कौन कौन से रीजन आ रहे हैं, ये आपको जो सारे दिख रहे हैं ना, ये सारी तहसीलें ही हैं, ठीक है। लूनी, इसमें जो उपखंड हैं सब डिविजन्स है वो लूनी, बिलाड़ा, भोपालगढ़, पिपाड़, ओसिया, बावड़ी, शेरगढ़ और बालेसर आ जाएगा। तहसीलों की बात करें तो लूनी, बिलाड़ा, भोपालगढ़, पिपाड़ शहर, ओसिया, बावड़ी, शेरगढ़, बालेसर और झवर, तिवरी, सेखला और चामू, ये सारे जो आ जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जोधपुर ज़िले की बात करें तो जोधपुर ज़िले में जो अपने फलौदी है, फलौदी की बात करें तो फलौदी, लोहावट, आऊ, देचू, बाप, बापिणी, ये जो हैं बेसिकली अपने पास में 6 जो हैं सब डिविजन है। तहसीलों की बात करें तो 8 हैं, फलौदी, लोहावट, आऊ, देचू, बाप, बापिनी, सेतरावा और घंटियाली, तो ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर की बात करें तो जयपुर जो है 4 अब एरियाज़ में डिवाइड हो गया है, ठीक है। जयपुर नॉर्थ, जयपुर साउथ हो गया। तो जयपुर जो सिटी वाला पार्ट है उसमें जो है 4 सब डिविजन है, जयपुर, कालवाड़, आमेर और सांगानेर, ठीक है। तो बेसिकली जयपुर के अंदर जो है जो अपना नगर निगम है ना, म्यूनिसपैलिटी जो है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, तो उसका जो बेसिकली हेरिटेज और उसका ग्रेटर वाले के अंदर उस नगर निगम जयपुर हेरिटेज और नगर निगम जयपुर ग्रेटर, इन दोनों डिविजन्स के अंदर जो आने वाला भाग है ना वो बेसिकली अब शहर वाले जयपुर के अंदर आएगा। कालवाड़ में भी जो नगर निगम ग्रेटर जो कंट्रोल करता है जिस रीजन को, वो जो है वो वाला जयपुर के अंदर आएगा। आमेर का जो नगर निगम हेरिटेज जिसको कंट्रोल करता है आमेर का रीजन, ठीक है, वो वाला रीजन जो है अब जयपुर में आएगा। और सांगानेर में जो नगर निगम ग्रेटर कंट्रोल करता है जिस रीजन को, वो अब जो है जयपुर में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको सारा जो है पूरा मैप में बता दिया है। अब बढ़ते हैं आगे। ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण में बहुत सारे जो है रीजन्स आते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जो है पूरा एक मैप के अंदर यहाँ बता दिया है। इसमें जो है कालवाड़ का जो बचा हुआ एरिया है वो आएगा। सांगानेर तहसील का जो बचा हुआ एरिया जो कि नगर निगम ग्रेटर के अंदर नहीं आता है वो आ जाएगा। बगरू जो हो गया, बस्सी तुंगा जो हो गया, दूदू कोटपुतली जो है वो सेपरेट बना दिया है। तो दूदू कोटपुतली जो मैंने आपको बता ही दिया, कोटपुतली में जो है बेसिकली बहरोड, बानसूर, नीमराना, नारायणपुर, कोटपुतली, विराटनगर, पावटा, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। आपको ध्यान रखना है। दूदू के बारे में आपको बता चुकी हूँ, 3 जो है उसमें तहसील है और 3 ही सब डिवीजन है, फागी, मौजमाबाद और दूदू, ठीक है। ब्यावर की बात करें जो कि अजमेर से सेपरेट करके बनाया गया है, तो ब्यावर जो है उसमें बेसिकली अपने पास में 6 जो हैं सब डिवीजन है, ब्यावर, टाटगढ़, जैतारण, रायपुर, मसूदा और बदनौर, और इसमें जो हैं 7 जो हैं तहसीलें हैं, ठीक है। तो ब्यावर, टाटगढ़, जैतारण, रायपुर, मसूदा, विजयनगर और बदनौर, ठीक है। तो जैतारण, रायपुर, टाटगढ़, बदनौर, विजयनगर, मसूदा और ब्यावर, तो ये जो है 7 तहसीलें हैं। डीग की बात करें तो डीग जो है वो कहाँ से सेपरेट किया गया है, भरतपुर से सेपरेट किया गया है, ठीक है। तो डीग की अगर हम बात करें तो डीग में बेसिकली 6 जो है हमारे पास सब डिविजन्स हैं, डीग, कुम्हेर, नगर, सीकरी, कामा, पहाड़ी, और इसमें जो है इन 6 सब डिविजन्स की अगर हम बात करें तो इन 6 सब डिविजन्स में जो है 9 हमारे पास में तहसील है। तो आप देख सकते हो, ठीक है। जुरहरा है, पहाड़ी है, कामा है, सीकरी है, नगर है, डीग है, जनूथर है, कुम्हेर है और रार है,
तो क्या है, तो आपको ये सारे जो हैं 9 तहसील हैं ये याद रखना है। पर्यटन स्थल के हिसाब से डीग का जो जल महल है वो फेमस है। कामा में पुष्टि मार्गीय जो पीठ है वो इंपॉर्टेंट है। कृष्णा सर्किट भरतपुर वाला रीजन है तो कृष्णा सर्किट तो होगा ही ना वहाँ पे, तो कृष्णा सर्किट जो है वो यहाँ पे प्रस्तावित है। केकड़ी जो कि अजमेर से सेपरेट किया जा रहा है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो केकड़ी में जो है 5 हमारे पास में सब डिविजन है, केकड़ी, सावर, भिनाय, सरवार और टोडा रायसिंह। ठीक है, तहसीलों की बात करें तो तहसीलें जो हैं हमारे यहाँ पे जो इसमें जो केकड़ी में 6 हो जाएंगी। टाटोटी, ठीक है, टाटोटी, भिनाय, सरवाड़, केकड़ी, सावर और टोडा रायसिंह। तो आप ये देख सकते हो कि तहसीलें यूजुअली ज़्यादा ही होती हैं। ठीक है, जालौर से जो है सांचौर सेपरेट किया गया है, तो सांचौर जो है सेपरेट किया गया। सांचौर में जो है बेसिकली 4 ही उपखंड है और 4 ही तहसीलें हैं, बागौड़ा, चितलवाना, सांचौर और रानीवाड़ा। ये आपको ध्यान रखना, उतनी ही तहसीलें हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि इसमें जो है जालौर, सांचौर जो है केवल और केवल जालौर से बनाया गया है, इसमें बाड़मेर का कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है, जालौर की बात करें तो जालौर में अब जो है 5 उपखंड, ठीक है, 5 तो उपखंड है और 6 तहसीलें हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बस कि है ना, अपने पास में सांचौर में नए ज़िले के हैं। तो इससे जो है आपका पूरा मैंने जो है फटाफट जो है आपको याद करा दी हैं सारी नई डिस्ट्रिक्ट, कौन सी किससे सेपरेट हुई है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से सेपरेट हुई है। ठीक है, दूधू के बारे में जो स्पेशल फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये सारा जो कंटेंट है ये मैंने सूजस बुलेटिन के रेफरेंस से लिया है, तो इसमें गलती के चांसेस भी नहीं है। इसको जो है एक बार देखने में ये याद नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। इसको बार बार आप रिवाइज कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है इसको लाइक करो, प्लीज़ इसको लाइक करो, जितना हो सके शेयर करो। ठीक है, जितना आप हमें शेयर करेंगे उतना हमें इंकरेजमेंट मिलेगा और हम आपके लिए उतने ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आएंगे। तो आई बिलीव कि आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको डेली अच्छे अच्छे नोटिफिकेशंस मिलेंगे और पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को मैंने आपको बहुत क्लियरली समझा दिया है। ठीक है, इसको जो है 2-3 बार देखिएगा, ये डेफिनेटली इससे जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, चाहे वो सिंपल लेवल के क्यों ना है। तो उसके लिए भी तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, तो इसलिए उसको पढ़िए और डेफिनेटली आपका जो है ये एग्जाम निकलने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।